तो ये 3 दृष्टांत है, पहले 2 दृष्टांत में नहीं जाऊंगा, लेकिन तीसरे दृष्टांत में आएंगे तो 11वें वचन से अगर पढ़ेंगे, पहला वचन पढ़ना मुझे, 11वां वचन, लूक 15 चैप्टर 11th वर्स, सिर्फ पहला लाइन। हाँ, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। राइट, इंग्लिश में अच्छा है, एक वर्षन में लिखा है, अ फादर हैड 2 सन्स। मैं एक्चुअली जैसा मेडिटेट करते गया अटक गया, यहाँ पे अटक गया, मैसेज मेरा आगे नहीं जा रहा था। अ फादर हैड 2 सन्स, वन फादर हैज 2 sons. Source is same, father is same, from where they are birthed is same. अगर आज के भाषा में बोलो, डीएनए सेम है, ब्लड ग्रुप सेम है और क्या क्या सेम रहता है, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, राइट? One father is having 2 sons, but both of them are totally different. We have one father, source is same. एक ऐसा क्यों है, एक ऐसा क्यों है? कभी गुस्से में आके माँ बाप बोलते हैं, तू मेरा ही बेटा है ना, मेरे कुछ भी कैरेक्टर नहीं है तुझ में. When we are calling God as our father, he is telling, I also have 2 kind of sons. लेकिन दुख की बात है, ये दोनों भी पिता से नहीं मिलते. हम लोग हमेशा ये स्टोरी के बारे में जब भी पढ़ते हैं, प्रोडिगल सन फेमस है, बाहर भी दुनिया में भी फेमस है, चर्च में भी फेमस है. जब भी पढ़ते हैं हम लोग सोचते हैं ये प्रोडिगल सन के बारे में है. कुछ लोग और मेडिटेट करके बड़े बेटे के बारे में कुछ बोले, राइट, वो रेवलेशन अलग लिखा, राइट. लेकिन ये स्टोरी दोनों बेटों का है ही नहीं. ये स्टोरी है पिता का. ये स्टोरी है उस पिता का जिसके 2 अलग अलग बेटे थे. एडम, तेरे 2 बेटे थे, एक एबेल था, एक केन था. हालेलुया. जेकब, एसाव. परमेश्वर बोला, तेरे अंदर 2 बेटे नहीं है, जनरेशन है. हालेलुया. लेकिन दोनों भी बढ़ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि ये अच्छा सिर्फ अच्छा वाला बढ़ रहा है, बुरा वाला नाश हो रहा है. नहीं, दोनों भी बढ़ रहे हैं. The same father is having 2 sons. तो छोटा बेटा आया, क्या बोला? तू मेरे को बेटा 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 बोलता है, अगर सही में बेटा हूं तो मेरे हिस्से का मुझे दे दे. मेरे हिस्से का जायदाद है वो मुझे दे दे. उस जमाने में, ऑफ कोर्स अभी भी होता है, ऐसा नहीं, लेकिन उस जमाने में जब तक पिता मर नहीं जाता, बंटवारे का बात ही नहीं चलता. ओके, बंटवारे का बात ही नहीं करना है. It was very dangerous to talk to a father when he is alive in dividing the property. लेकिन ये छोटा बेटा इतना, क्या बोलते, प्राइड है उसके अंदर, वो आके सीधा बोलता है, मुझे मेरा हिस्सा दे दे. अगर इसको ध्यान से सोचेंगे, अगर मैं इसको रिफ्रेश करके बताऊं या फिर स्टोरी के रूप में अगर इमेजिनेशन में तुम्हारे दिखाऊं, तो जा रहा है पिता के पास, बोलता है, डैडी सोच ले तू मर गया. जिंदा है पिता, लेकिन बोल रहा है मेरा हिस्सा मुझे दे दे. अगर आज के हम लोग, अगर कोई पूछा हमसे ऐसा, यार आज के पिता के पास आके कोई पूछा, तो सीधा एक थप्पड़ पड़ता है ना. डांटेंगे उसको, मारेंगे, झगड़ा करेंगे, कुछ ना कुछ होते रहता है. लेकिन मुझे अजीब लगता है जब वचन में ये कभी नहीं लिखा कि पिता ने उसको कुछ नहीं बोला.
What he asked was given to him. What he asked was given to him. कभी कभी सोचते हैं ना, ऐसा पिता रहे तो कितना अच्छा होता, जो भी मांगे सब मिलता है. He never rejected his plea, even though he knew it was wrong. You know, I was asking, मैं पूछ रहा था, परमेश्वर ऐसा क्यों? एक ही बात बोला, because I love you, I can never reject anything from you. Amen. बोलता क्या है छोटा बेटा? मेरे हिस्से का मुझे दे दे. इसका मतलब परमेश्वर के पास मेरे हिस्से का कुछ है, राइट? मेरे हिस्से का कुछ है. कुछ लोग हक से मांगते हैं. आजकल हक मांगना बहुत ज्यादा हो गया. परमेश्वर के पास भी जाके बोलते हैं, तू मेरा पिता है, दे दे मुझे. ये नहीं पूछते तेरी मर्जी है क्या नहीं. इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया प्रार्थना करना, जैसे तेरी मर्जी पूरी हो वैसे ही मुझ में, स्वर्ग में जैसे होती है वैसे ही मुझ में पूरी हो. इस्राएल लोग जब जंगल में जा रहे थे, परमेश्वर, उनको खाना नहीं था, 6 लाख लोगों के लिए खाना देना है, कहां से लाएगा मोसेस? प्रार्थना किया, क्या करेंगे? मोसेस डर मत, स्वर्ग से मन्ना गिरेगा. हर सवेरे उनको स्वर्ग से खाना गिरता था, उनको सिर्फ गैदर करके खाना था. लेकिन खाते खाते बोर हो गए, बोले वेजिटेरियन बस हो गए, हमको अभी नॉनवेज चाहिए. God said, I was giving you a heavenly food, but you desired a natural food. लेकिन उसको भी मना नहीं किया. बोला, मोसेस आके बोला, देख कि तेरे बच्चे ऐसे कर रहे हैं. वो बोला, मना नहीं कर. I love them. I want to give them what they ask. अगले दिन नॉनवेज भी आ गया, अपने आप उड़ के आ गया जंगल में, है ना. बट वन थिंग हैपेंड. वचन कहता है, even as their food was in their throat, the anger of God was kindled. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, परमेश्वर के सामने कभी जिद नहीं करना, कभी जिद नहीं करना. यीशु मसीह अगर गेत्सेमनी में जिद करके बोलता, मुझे उस क्रूज पर नहीं मरना है, ये लोगों के लिए नहीं मरना है, ये लोग मुझे समझते नहीं, ये लोग मुझे दोष देते हैं, मारने को ठहरते, कुछ भी करे, तो मुझे इनके लिए नहीं मरना है, अगर बोलता तो शायद पिता हाँ भी बोल देता. लेकिन जीसस को मालूम था, I am not supposed to do that. I have to submit myself to the will of God. मुझे अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में अधीन होकर रहना है. जिद नहीं करना है मुझे. आपको लगता होगा बहुत अच्छा है आपके लिए, फिलहाल के लिए बहुत अच्छा है, जरूर है, जरूरी है, बहुत जरूरत है आपके लिए. लेकिन परमेश्वर कहता है, मुझे पता है तुझे कब देना है, क्या देना है, कैसे देना है. I tell you, people who can trust God in His will always get the best things. Hallelujah. Will always get the best things. कई बार परमेश्वर हमको ऐसी चीजें देता है, हम लोग सोचते हैं, बढ़ते, मैं हैंडल नहीं कर सकता, मुझे ही क्यों दिया, है ना. फिर आता हूँ, पति पत्नी हमेशा बोलते हैं, है ना, झगड़ा होता है तो बोलते हैं, मैं हूं बोल के हूं तुम्हारे साथ में, नहीं तो चली जाती है. तो मैं बोल रहा था जहां पे, मैं बोला, बिकॉज यू कैन हैंडल, यू आर गिवन दैट, नहीं तो किसी और को देता था. तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने वो पोटेंशियल देखा है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने वो ताकत देखी है, वो धीरज को देखा है, उस प्यार को देखा है, इसीलिए तुमको उसको संभालने के लिए दिया है. सभी के बस की बात नहीं है. हालेलुया. बोलना, मैं हमेशा बोलता हूं, जो मुझे दिया है ना, वो संभालने का सबके बस की बात नहीं है. What I go through and what I have to handle, nobody can handle. That is why it is given to me. Amen. Hallelujah. जो काम, जो जवाबदारी, जो
बच्चे, पति पत्नी, घर वाले, इवन योर नेबर्स, क्योंकि तुम हैंडल कर सकते हो इसलिए परमेश्वर उनको बाजू में लेके आया। दूसरे रहे तो झगड़े होते रोज। हालेलुया, समझ में आ रहे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? व्हेन गॉड गिव्स यू समथिंग, ही नोस योर कैपेसिटी, इसीलिए देता है। क्यों? पिता के रूप में सोचता है वो। He thinks as a father thinks. When he came to himself, when he came to his senses, वचन कहता है पैसा लिया उसने, दूर देश में चला गया, खुद के पिता के पास नहीं रहा, वो दूर देश में चला गया, जो भी था सब उड़ा दिया, कंगाल हो गया। ऐसा टाइम आया, बोला जिस देश में था उस देश में एक आदमी के पास गया, कुछ तो काम दे। वो बोला मेरे पास सुअर है, उसको चरा ले। रोज एक बैग थैला देता, क्या है ये? सुअर का खाना है। इतनी बदतर हालत हुई थी, वचन कहता है वो भी खाने के लिए रेडी हुआ था। लेकिन इतना सब गंवाने के बाद, इतना सब होने के बाद, वचन कहता है he came back to his senses। पता लगा उसको क्या हो रहा है मेरे जीवन में। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, हर नए साल में जब हम चालू करते हैं ना, एग्जामिन योर लाइफ। कहां से कहां आ गए आप, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके जीवन में। एक साल बहुत हो गया, एक्चुअली 6 महीने करना चाहिए। Every 6 months try to find out what is happening in my life। मेरा ग्रोथ लेवल क्या है, मेरा क्या बोलते हैं, what is my progress that is happening। स्पिरिचुअल में हो, लोगों के साथ हो, तो इस आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग ही केम बैक टू हिज सेंसेस। तब उसको याद आया। आई लाइक द वर्स, वो बोलता है मैं यहां बैठ के थोड़ा खाने के लिए इतना तरस रहा हूं, मेरे बाप के घर में नौकर भी मेरे से ज्यादा खा के बचता है उनके पास। आई लाइक दैट, वो वर्ड अच्छा है। दे हैव फूड टू स्पेयर, कमी नहीं है, खुद भी खाते हैं और बचा के भी रखते हैं, दूसरों के लिए देने के लिए भी है। इसका मतलब एक्सेस है। और मैं यहां बेटा बन के भूखा मर रहा हूं। मैं ऐसी हालत हो गई है मेरी, मैं सुअर का खाना भी खाने को रेडी हुआ हूं। वन थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, लिसन टू मी केयरफुली। फूड इज अवेलेबल ओनली टू दोज हु स्टे इन द फादर्स हाउस। Whether it be natural, physical, material, emotional, anything you need, you will be fed only when you stay in the Father's house। ध्यान से सोचना, are you running away from your Father's house? दिल में, मन में, सोच में, अपने काम में, क्या आप अपने पिता के घर से दूर भाग रहे हो? You will lose everything one by one। जब पैसे रहेंगे दोस्त भी रहेंगे, पैसे खत्म होंगे दोस्त भी चले जाएंगे। एक और बात बोलूं, डेविल इज वेरी ट्रिकी। जब तक फैमिन नहीं आया, जब तक इसके पास सब खत्म नहीं हुआ, वो बोलता है, वेट करता है, कितना कमजोर होता है, बाद में लेके आता हूं, ऐसा लेके आता हूं तू ऐसे डूबेगा कभी नहीं उठेगा। Devil also is waiting for that time। Be careful, stay in the Father's house, stay in the Father's house। Hallelujah।